मुस्लिमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर ले, जब तक आप हयाते ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये फिर मुआहिदा करें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। माज़अल्लाह उसके खत पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़्ज़ाब है, यानी झूठा है। जब नबी पाक ने खत में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे, गलियों में खजूरें बेचते थे, 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूर खा रहे थे, जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूरे वाला किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें। साहबा कहते हैं कि वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उनका अंदाज ही बदल गया, उनके तौर तरीके बदल गए और यूं निकले वो जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता है। वो साहबी मुस्लिमा कज़ाब के दरबार में गए, वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो साहबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुंचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुस्लिमा ठटक के कहता है, कौन हो आप? गुर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ। मुस्लिमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था, तो मुस्लिमा ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था कि तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सबने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुराकर फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो है ही कज़्ज़ाब। तो 7 समंदरों का पानी भी बहा दिया जाए तुम पर तो तुम झूठे हो और तुम्हारा झूठ नहीं धुल सकता। मुस्लिमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी चलना भी नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह के पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे तक नहीं देखे, तो तेरे पहरादार क्यों देखूंगा? जो जी में आता है कर गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान देने से नहीं डरते। मुस्लिमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमा दिया। मुस्लिमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा बाजू कट गया, कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़कर पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है
कर ले। मुस्लिमा कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी और कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं है? रिवायत करने वाले फरमाते हैं कि मुस्लिमा के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में हजूर की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब्बे करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह।